गाइस, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बोल देना चाहती हूं कि आज मैं जो भी आपसे बातें करने वाली हूं वो प्योरली मेरे अपने व्यूज हैं। मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी को सही नहीं बोल रही हूँ। जो मुझे फील होता है आज मैं आपके साथ वो बात करने वाली हूँ। मैं बहुत टाइम से मेरे दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं और कभी बहुत बार समझ नहीं आता कि आप किसको शेयर करो। पर मेरे पास यूट्यूब है तो मैंने सोचा चलो आज इसी पे शेयर करती हूँ। तो आज नहीं, जैसा कि आप सबको पता होगा कि इंडिया में आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो रिलीजन पे बातें चल रही है, मतलब कि धर्म पर सबसे ज़्यादा बातें चल रही है। आपको मैं बता देती हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो जनरली मैं आज अपने धर्म के बारे में बोलूँगी। और बेसिकली मैं किसी भी धर्म को गलत नहीं बोलती, कौन सा धर्म कैसा है, हर धर्म अपने अपने तरीके से सही है। बेसिकली मुझे जो लगता है कि धर्म बेसिकली क्या है, धर्म है आपको जीने का तरीका बता रहा होता है, वो आपके लिए आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। बेसिकली कोई भी चीज़ अगर आप पूछेंगे कि गलत क्या है, ये किसने डिसाइड किया गलत क्या है। हो सकता है जैसे मेरे धर्म में नॉनवेज खाना अच्छा नहीं माना जाता, बट एक दूसरे धर्म में उसमें नॉनवेज खाना नॉर्मल होता है। हमारे यहाँ फेस्टिवल पर नॉनवेज नहीं बनता, पर दूसरे धर्म में फेस्टिवल ही होता है जिस पर नॉनवेज बनता है। तो ये एक नॉनवेज वाली चीज हुई। या फिर शादी के लिए अगर हम बात करें कि भाई किसी में ऐसा है कि आप ब्लैक कलर पहन के मतलब वाइट कलर की साड़ी पहन के शादी करते हैं, और अगर हिंदूज की बात करूं तो वाइट मतलब मैरिड वुमन वाइट कलर नहीं पहनती है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें क्या सही है क्या गलत है ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है हमारा धर्म, कि हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है हम उससे फॉलो करते होते हैं। अनदर थिंग जो मुझे ऐसी लगती है कि जो लोग रिलीजन चेंज करते हैं, या जो हिंदू है वो मुस्लिम बन जाते हैं, जो मुस्लिम है वो हिंदू बन जाते हैं, पर मुझे लगता है कि आपको क्यों बनना, मतलब अगर आपको उस धर्म की कोई चीज़ अच्छी लगती है या आपको लगता है कि नहीं उस धर्म में ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो वो मैं अपने धर्म में रह के क्यों नहीं उसे एक्सेप्ट कर सकती। बिल्कुल कर सकती हूँ। मेरे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने शादी के बाद व्हाइट पहन लिया तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। मैं अभी भी व्हाइट एंड ब्लैक पहन के बैठी हुई हूँ और आई एम अ मैरिड वुमन। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म क्यों चेंज करना है। और अगर ऊपर वाला कोई है, जो लोग कहते हैं कि भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, जो भी है, अगर उससे मुझे दूसरे धर्म में ही रखना था तो वो मुझे उस धर्म में पैदा करके भेजता ना। उसने मुझे हिंदू बनाया तो शायद मैं हिंदू ही हूँ, मैं धर्म कैसे चेंज कर सकती हूँ। बेसिकली धर्म क्या है, आपकी जीने का तरीका है। इसके बाद जो सबसे बात करते हैं, जो एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे हमेशा लगती है कि हमारे हिंदू धर्म में जो हिंदूज के साथ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप इंडिया में हैं तो आपको भी समझ आती होगी कि हम सब एकजुट नहीं है, हम सब बहुत बिखरे हुए हैं। हम अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं, हम अलग अलग हमारे व्यूज़ हैं, हम अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। ये मेरा धर्म जो शायद एक अच्छी चीज़ है कि हमारे धर्म ने कभी हमें एक चीज़ के लिए बंधे रहने को नहीं बोला। उन्होंने बोला कि आप फ्री हो, आप अपने दिमाग से सोचो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। तो हुआ क्या, लोगों ने शायद इसका एक गलत वे निकाला, एक गलत मतलब निकाला। उन्होंने क्या किया, मतलब कि यहाँ मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, पर आप देखेंगे कि जो हिंदू हैं वो दूसरे धर्म में जाते हैं, वो मस्जिद में भी जाते हैं, वो चर्च में भी जाते हैं, बट क्या कभी आपने देखा है कि कोई दूसरे धर्म वाला हमारे धर्म में आके हमारे मंदिर में जाता है? नहीं जाता, क्योंकि वो अपने धर्म को मानते हैं, उनके लिए आपका धर्म मैटर ही नहीं करता। और ये किसी ने मुझसे बहुत अच्छी बात की कि कुछ लोग कहते हैं कि दूसरा धर्म है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे लिए मैटर नहीं करते। ठीक है, जैसे हम जी रहे हैं वैसे वो जी रहे हैं, पर क्या दूसरे धर्म वाले भी आपके बारे में ये सोचते हैं? उनके लिए आप मैटर करते हो? वो चाहते हैं कि या तो आप खत्म हो जाओ या फिर आप उनके धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। चलिए इस बारे में बात नहीं करेंगे, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं। तो हम बात करते हैं अपने मेरे धर्म के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपने धर्म के बारे में तो एटलीस्ट बात कर ही सकती हूँ। तो हिंदूज में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ से लेके साउथ तक या ईस्ट से लेके वेस्ट तक बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हम लोग जो हमारे उसमें बोला जाता है कि हम 3 भगवान को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो सबसे बड़े माने जाते हैं, और हम देवी की पूजा करते हैं। बेसिकली हमारे पुराण में यही लिखा है कि ये 3 ही भगवान हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने
बोले जाते हैं थाउजेंड्स में, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, पर मेन आप इन्हीं की पूजा करते हो। बाकी सारे बहुत सारे इनके अवतार हैं, मतलब राम भगवान हुए, कृष्ण भगवान हुए, वो इनके अवतार हैं। पर इंडिया में उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इंडिया में बहुत सारे और लोग आए, जैसे बहुत सारे बाबा आ गए, बहुत सारे बापू आ गए, बहुत सारी दीदियाँ आ गई, मतलब नाम तो मैं क्या ही लूँ, आप समझ जाएंगे कि बहुत सारे अलग अलग ये आ गए। और इन्होंने सबने क्या किया, इन्होंने एक चीज आपको सबसे पहले सिखाई, सबने अच्छी चीज, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी कि कोई आपको बुरा सिखाता है, उन सबने सिखाया कि आप अच्छा करो, आप अच्छे से रहो, आप दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो, आप अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, मेडिटेशन करो, सब ये चीज बोलते हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज, उन सब ने इस चीज के लिए, किस चीज के लिए आपको मना किया, उसने बोला कि आप भगवान की पूजा मत करो। उन्होंने आपको आपके जो आइडल है, आप जिस पे विश्वास करते हैं, जो आपका धर्म जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उन्होंने उसको ही खत्म करा दिया। मैं ये नहीं कहती कि जो दीदी हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ कि किसी ने बोला मुझसे कि जो दीदी हैं, एक दीदी वाली संस्था भी चलती है इंडिया में, कि उन्होंने ये बोला कि भगवान क्या है, आप भगवान एक मूर्ति की क्यों पूजा करते हो, आप भगवान को खुद के अंदर ढूंढो, आप भगवान तो आपके अंदर है, आप भगवान को एक इंसान का रूप मान के ही क्यों पूजा करते हो, आप रूप ही मत मानो भगवान का। बट मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप भगवान का रूप नहीं मानते, आप नहीं मानते कि भगवान कोई मूर्ति है या लड़का है, लड़की है, तो फिर आप ये कैसे मानते हो कि कोई भगवान है? आप मतलब किस चीज के लिए आप इमेजिन करा रहे हो या क्या है? फिर तो आप ये बोलो कि नहीं, कुछ भी नहीं है, जो है आज है, सामने है आपकी, इसके अलावा आपको किसी को मानने की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है सही या गलत की, क्या सही है क्या गलत है। ये सारे जो पापू बाबा और दीदियां जो भी हैं, बहुत सारे इंडिया में तो ऊपर से नीचे तक भरे पड़े हैं, उसमें से बहुत सारे फ्रॉड थे, ये भी आपको पता चल चुका है। तो इनमें ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हम अच्छी चीज़ों के लिए बोलते हैं, हम गलत चीज़ों को हटाते हैं। बट ये कौन डिसाइड कर रहा है कि अच्छी चीज़ें क्या हैं, गलत चीज़ें क्या है? इस दुनिया में आने के बाद क्या सही है क्या गलत है, ये किसने बनाया? भगवान ने नहीं कभी हमें बोला क्या सही है क्या गलत है। अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो मैं वो चीज़ एक मिनट के लिए भी हटा रही हूँ, ये सब कुछ हमने बनाया। आज अगर मैं इंडिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इंडिया की क्या बात करूं, कोई कहता है कि एक शादी करना ठीक है, कोई कहता है नहीं आप 3 शादियां भी कर सकते हो, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। क्या सही है क्या गलत है आपको कैसे पता? आप किसी आप चोरी नहीं कर सकते। क्या ये वर्ड चोरी करना, अगर आप किसी भगवान को नहीं मानते या आप किसी धर्म को नहीं मानते, तो आपको कैसे पता कि चोरी करना गलत है? ये किसने आपको बताया? ये बेसिकली हम इंसानों ने एक दूसरे के लिए बनाया। अगर भगवान ने तो इंसान को और जानवर को बिल्कुल अलग नहीं बनाया। जानवर तो दूसरे जानवर को मार के खा भी जाता है, जानवर किसी के भी साथ रह सकता है, मतलब उसके लिए शादी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता वहाँ पे, वो अपनी पावर से जीता है भाई। जो जैसा आपको पता होगा कि शेर भाई जो बूढ़ा होता है, दूसरा वाला शेर उसे हराता है और उसकी टेरिटरी ले लेता है। तो बेसिकली भगवान ने इंसान और जानवर को तो एक से ही बनाया था। जब जानवर के लिए कोई रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता, तो इंसानों के लिए जो रूल्स बनाए वो किसने बनाए? वो हम इंसानों ने खुद के लिए बना लिए। ये सही है ये गलत। अब क्या सही है क्या गलत है ये आपको कौन बता रहा है? ये आपको आपका धर्म बता रहा है। तो अगर आप किसी भगवान में या किसी अल्लाह में या किसी गॉड में बिलीव ही नहीं करते, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है? आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कि अगर कोई दीदी आपसे आके ये कहते कि आप भगवान को मत मानो, पर आप मेरी बात मानो कि मैं जो कह रही हूँ कि ड्रिंक करना या अल्कोहल लेना गलत है, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि आप मेरी मानो और जो मैं बोल रही हूँ उससे फॉलो करो। मैं ये नहीं कहती कि आप उन्हें फॉलो मत करो, पर उनको ये करना चाहिए कि नहीं आप अपने भगवान को मानो, पर आप एक गुरु जैसे हमको फॉलो कर सकते हो। मतलब हम एक तरीके से गुरु हैं जो आपको शिक्षा दे रहे हैं कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। नॉट ओनली भगवान, बहुत सारी संस्थाएं हैं, और एक तो बहुत फेमस सा मंदिर है जो पूरे वर्ल्ड में है, और वहाँ लिटरली अगर मैं दिल्ली गई थी, दिल्ली में उसका मंदिर है, मैंने देखा कि उसकी खुद की मूर्ति बड़ी सी बनी हुई है और भगवान को आपने से नीचे नीचे छोटा छोटा बना रखा है। बस वहाँ पे उन्हीं की पूजा होती है जिसने उस मंदिर का वो स्टार्ट कराया था। आई डू एग्री कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, उन्होंने लोगों के लिए अच्छा किया,
तो आप उनको पूजने लग गए। पर क्या अच्छे काम क्या सिर्फ उसने ही किए थे? एक डॉक्टर जो एक मरते हुए इंसान को बचा लेता है, क्या वो आपके लिए भगवान नहीं है? एक सरहद पर खड़ा हुआ सिपाही, मतलब एक फौज में जो है, जो हमारे लिए 24 घंटे लड़ रहा है, हमारे लिए गोली खा रहा है, जिसके कारण आज मैं यहाँ बैठ के आपके सामने वीडियो बना पा रही हूँ, क्या मेरे लिए वो भगवान नहीं है? क्या मेरे लिए वही भगवान है जिसने 4 बातें मुझे सिखाई और कि ये अच्छा है वो गलत है, मैं उसको मानने लगी क्योंकि उसने बड़े बड़े मंदिर बनवा लिए, उसने बहुत सारा पैसा दे दिया सबको और उसने बिल्कुल ग्लैमर जैसा सब कुछ बना दिया। मेरे लिए वो भगवान हो गया क्योंकि उसके बहुत सारे फॉलोअर थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं ये इसकी पूजा करो, इनको पूजा करो, तो हम उनको मानने लगे। ये हम हिंदूज की गलती है जो मुझे लगता है। मेरे लिए हर वो इंसान भगवान के समान, भगवान मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि मेरे पुराणों में लिखा है जो 3 भगवान है, मैं सिर्फ वो नहीं मानती हूँ। पर वो डॉक्टर भी मेरे लिए भगवान के समान है जिसने मुझे बीमारी में बचाया है। वो फौजी जो मेरे लिए 24 घंटे अपनी फैमिली, घर परिवार, बच्चे सब कुछ अपनी लाइफ भूल के मेरे लिए वहाँ सर्दी और गर्मी में खड़ा होकर गोली खाने के लिए तैयार बैठा है, रात भर जागता है, वो मेरे लिए भगवान है। जो लोग मुझे सैलरी देते हैं या जिनके मैं काम करके पैसे कमा के अपना घर चला सकती हूँ, वो भी एक तरीके से मेरे लिए भगवान है क्योंकि वो मुझे जीने लायक बनाते हैं। मेरे मम्मी पापा जिन्होंने मुझे हर एक चीज़ सिखाई, इस दुनिया में रहने लायक सिखाया, वो मेरे लिए भगवान जैसे हो गए। ना कि ये सारे बाबा और ज्ञान बांटने वाले लोग जिन्होंने अपने अपने मंदिर बनवा लिए, अपनी अपनी फॉलोअर्स बढ़ा के जोर जबरदस्ती करके अपने फॉलोअर बढ़ा लिए, और जोर जबरदस्ती नहीं भी की। जिन्होंने, जो भी इंसान अगर ये बोलता है कि नहीं आप भगवान की, या आप जिसको भी किसी को मानते हैं, आप उसकी पूजा मत करो, आप उनको फॉलो मत करो, और आप सिर्फ जो बातें हम आपको बता रहे हैं आप उसको फॉलो करो, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी इंसान अच्छा या सच्चा हो सकता है जो आपको ये सारी बातें बोले। तो जैसा कि मुझे लगता है कि भगवान कौन है, मुझे लगता है कि शायद भगवान एक ही है, या शायद कोई भी नहीं है, हो सकता है कोई भी ना हो, या वो इतना सुप्रीम है कि वो मेरी सोच से भी परे है, मैं उस बारे में सोच भी नहीं पाती हूँ। पर मुझे अपनी आस्था किसी में रखनी है, तो मैं अपनी आस्था जिस धर्म में मैं पैदा हुई, जो मेरे पुराणों में लिखा है, जो सालों से चलता आ रहा है, हजारों सालों से हम जिसको भगवान मानते आ रहे हैं, मैं उसे ही भगवान मानूंगी। मैं किसी भी बाबा, दीदी, भैया और बापू, इन सबको भगवान नहीं मानती। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉट ओनली दीज टाइप ऑफ पीपल। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उनकी पूजा करने लग जाते हैं कि ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे तो आप इनकी पूजा करने लग जाओ, ये राम भगवान के बहुत बड़े भक्त थे तो आप उनकी पूजा करने लग जाओ। ये इंसानों की बात कर रही हूँ मैं भगवान की बात नहीं कर रही हूँ, जिसका पुराण मतलब हमारे कलयुग में पैदा हुए लोगों की बात कर रही हूँ। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। तो मेरा मानना ये है कि ये चीज़ मुझे इसलिए ऐसी लगी क्योंकि जब मैं हिमाचल गई थी तो वहाँ पे मुझे एक मंदिर में लेके जाया गया, और वहाँ पे वो एक ऐसे ही बाबा की पूजा करते थे और मुझे ये बोला गया कि ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा धर्म, जिस धर्म में मैं पैदा हुई, वो धर्म मुझे परमिशन देता है कि मैं सीधे शिव जी की पूजा कर सकती हूँ। मुझे किसी भी मीडिएटर की पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे जो चाहिए, मैं जो फील करती हूँ, मैं सीधे भगवान से हाथ जोड़ के मांग सकती हूँ, मैं भगवान को बोल सकती हूँ। तो मैं किसी भक्त की क्यों पूजा करूँ? मतलब मुझे कभी वो लॉजिक आज तक समझ नहीं आया कि लोग भक्त की क्यों पूजा करने लग जाते हैं। आप भगवान को छोड़ के उनके मंदिर जाने लग जाते हो, आप भगवान को नहीं पूछते, और उनके भी मंदिर में आपको भगवान नहीं मिलेंगे कि जो बोला जा रहा है कि वो भक्त थे, उनके वहाँ भगवान नहीं है। मतलब भक्त के मंदिर में भी भगवान नहीं है, भक्त की पूजा करी जा रही है, लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। मुझे लगता है ये गलत है। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री ना करते हों, पर ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मैंने जो बचपन से सीखा, या आज की डेट में अगर मैं बोलूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, बहुत सारी लोगों से डिस्कशन किया है, चीज़ें जितना मेरे पास दिमाग है उतना मैं सोचती समझती हूँ। तो मुझे यही लगता है कि धर्म बेसिकली आपको एक जीने का तरीका दे रहा होता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये आपको आपका धर्म बताता है। अगर आपका धर्म बोलता है कि ये सही है तो आपके लिए वो सही होगा, और अगर आपका धर्म बोलता है कि ये गलत है तो गलत ही होगा। और इसके अलावा जो बाकी के सारे जो कलयुग में पैदा हुए जो लोग हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड भगवान मानने लगे, या उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए, या उन्होंने अपने मंदिर बनवा लिए, या उन्होंने अपनी संस्थाएं बनवा ली, लोग उनकी पूजा करने लग जाते हैं। मैं
मैं किसी ऐसे को बिलीव नहीं करती, ना मैं इनकी पूजा करती हूँ। मेरे लिए वही भगवान है जो मेरे पुराणों में लिखा है, मैं सिर्फ उसे ही मानती हूँ। और मैं उस बाबा या इन सबको फॉलो कर सकती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं फॉलो नहीं कर सकती। मैं उनके व्यूज़ मुझे पसंद नहीं, हो सकता है कुछ व्यूज़ उनके अच्छे हों, पर मेरे लिए हर वो इंसान गलत है जो ये बोलता हो कि आप भगवान की पूजा नहीं करो, जिस धर्म में आप पैदा हुए आप उस धर्म को मत मानो, या जो आपके पुराणों में लिखा है आप उसे फॉलो मत करो और जो हम बोल रहे हैं आप उसे फॉलो करो। मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि ये सबका अपना पर्सनल होता है। अगर आज मैं आपसे बोल दूं कि आप भगवान की पूजा नहीं करो और आप मेरी बात मानो, तो ऑफकोर्स आप नहीं मानोगे, आप बोलोगे मैं कौन, मैं भी तो एक आपकी तरह एक इंसान हूँ ना। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें अच्छी बता सकती हूँ, हो सकता है आपको मेरी बातें अच्छी लगे और आप उन्हें फॉलो करने लग जाएं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान के बराबर हो गई आपके लिए और आप मेरी पूजा करने लग जाओ। ऐसा नहीं होता। भगवान भगवान ही है, बाकी सारे लोग उनसे नीचे ही आते हैं। आप भगवान के बराबर का दर्जा किसी को नहीं दे सकते, इस कलयुग में पैदा हुए किसी भी इंसान को नहीं दे सकते। तो ये सारे व्यूज़ मेरे अपने पर्सनल हैं, मैं किसी को अगेन बोलना चाहती हूँ, मैं किसी को सही या गलत नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप भी मेरी बातों पे यकीन करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो जो भी आप फील करते हैं आप मुझे नीचे कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं, अपने व्यूज़ मुझे बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।